तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र 4 दिनों से अनशन पे बैठे हैं और उनमें से कईयों की तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि उनको भागलपुर सदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। आखिरकार इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से एक प्रोफेसर का तबादला जो है पूरे तिलका मांझी विश्वविद्यालय के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। आपको बता दूं कि वहां हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम था दिव्यानंद, उनका ट्रांसफर कर दिया गया नारायणपुर कॉलेज में और इसकी वजह से छात्र छात्रा जो है वो नाराज हो गए। वो अनशन पे बैठ गए। अनशन पे वो सिर्फ नहीं बैठे हैं बल्कि रो रहे हैं वहां पे बैठ के कि उनके प्रोफेसर को वापस लाया जाए, वरना वो क्लास नहीं जाएंगे। कल क्लास की तो बात हटा दीजिए, वो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। और ये जो उनका जिद है वो कितना जायज है ये आप तय कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए कि उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराना पड़ा। दरअसल मामला ये था कि दिव्यानंद सर का जो है वो बर्थडे था 31 जनवरी को और 31 जनवरी को पूरा माहौल बना हुआ था। पूरे स्टूडेंट जो थे वो एकदम से उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। केक भी मंगाए गए थे और उसके बाद जब केक काटने की प्रक्रिया हुई तब वो छात्र खुद कह रहे हैं कि हमने कहा कि सर आप तलवार से केक काटिए। तलवार से प्रोफेसर साहब ने केक काट दिया। फिर यह वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद कुलपति महोदय जिनका नाम है प्रोफेसर जवाहरलाल जी, उन्होंने उनको तुरंत से उनका स्थानांतरण कर दिया और कह दिया कि भाई साहब ये गलत है। अब चलिए गलत क्या है सही क्या है कुलपति महोदय जी से भी एक बार जान लेते हैं। आपको बता दूं कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय में लगातार सेमेस्टर लेट पे लेट होते हैं, क्या ये गलती नहीं है? और इसके लिए कितना ट्रांसफर और कितना तबादला हुआ, जरा सा एक लिस्ट निकाल के बता दीजिए। आप बता दीजिए कि वहां पे जिस तरीके का माहौल रहा है आए दिन पढ़ाई और शिक्षा को लेके, जिसकी वजह से तमाम छात्र जो है वो दुखी रहते हैं, उनका सेशन लेट होता रहता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 3 साल का ग्रेजुएशन जो बच्चे 5 साल में पूरा कर रहे थे, 2 साल उनका वेस्ट हो रहा था। उसके ऊपर तो आपने कितने ट्रांसफर और कितने लोगों को एकदम से उसकी सजा दी है। लेकिन एक शिक्षक महोदय जो छात्रों के कहने पे तलवार से केक काट देते हैं, बस आप लोगों को ये बड़ा समस्या लग जाता है। मीडिया में भी कई प्रकार की खबरें चलाई गई कि छात्रों के कहने पे प्रोफेसर साहब ने तलवार से केक काट डाला। अरे भाई साहब केक ही काटा है, समझने वाली बात है कि कटा केक ही है। लेकिन हाय तौबा, ऐसा मचा हुआ है जैसे कि लग रहा है कि प्रोफेसर साहब ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। इतना तो कोई गुनाह करके भी नहीं पछताता है। एक केक काटने के बाद प्रोफेसर साहब के साथ जो जिस तरीके का काम किया गया वो तो एकदम से निंदनीय मैं मानता हूं उसको। क्योंकि समझ जाइए आपको कि अब छात्र रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किया हमने, प्रयास हमने करवाया, हमने प्रोफेसर साहब से कहा कि आप तलवार से केक काटिए और हमारे किए की सजा उनको क्यों मिला है। आज उन रोते हुए छात्रों का जब आप चेहरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये बोझ है कि उनकी वजह से उनका प्रोफेसर जो है उनको छोड़ के चला जाना पड़ा, उनको हटा दिया गया। वो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी वजह से आज प्रोफेसर के कहीं ना कहीं नाम पे एक धब्बा लगा हुआ है। वो छात्र बहुत परेशान है। उन लोगों को लगा नहीं था कि तलवार से केक काटना इतना बड़ा गुनाह और अपराध बन जाएगा। तलवार से केक काटना इतनी बड़ी कहीं ना कहीं एक खामी बन जाएगी। जो प्रोफेसर बहुत सरल, बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन हैं, उनके लिए इस तरीके के लोग कैसे फरमान सुना सकते हैं। आज के जमाने में आपने शिक्षक और छात्रों का यह प्रेम नहीं देखा होगा कि किसी शिक्षक के तबादले पे छात्र इस तरीके का हो हल्ला करे या फिर हंगामा करे। उस शिक्षक के लिए अगर हंगामा हो रहा है तो समझिए कि उस शिक्षक में कुछ तो बात ऐसी रही होगी जिसे चाहते हैं कि छात्र वो छोड़ के ना जाए, इस कॉलेज को छोड़ के ना जाए, उनको छोड़ के ना जाए और उन्हीं के सानिध्य में ये लोग पढ़ाई करें। और देख लीजिए समस्या ये है कि उसके बाद भी कुलपति महोदय सुनने को तैयार नहीं है, फुल ऑन एक्शन में बैठे हैं और कह रहे हैं कि तबादला नहीं रुकेगा। तबादला नहीं रुकेगा तो इधर छात्र भी जिद करके बैठे हैं कि हमारा भी अनशन नहीं रुकने वाला, हम आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि 25 छात्रा 22 छात्र जो है लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं। कई बुद्धिजीवी लोग भी इसके सपोर्ट में उतरे हुए हैं। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ट्रेंड चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये बातें ट्रेंडिंग करवाई जा रही है कि भाई साहब जो प्रोफेसर साहब के साथ हुआ
उसी का नाम अन्याय है। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे बड़ा ही आसानी से कोई किसी को बड़े गुनाह को करने के बाद भी एकदम से कॉलर ऊंचा करके चलता है और कहता है कि भाई साहब कोर्ट ने तो उसे बरी कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात कि ये प्रोफेसर साहब नहीं कह पाएंगे क्योंकि कुलपति साहब ने उनको सजा सुना दिया है। सजा ऐसा जिससे उनके अपने प्रिय छात्रों से दूर कर दिया। सजा ऐसा कि उनके प्रिय छात्र अब अनशन पे बैठ के रो रहे हैं कि काश उनकी कोई बात सुन ले। लेकिन कुलपति महोदय जिनका सेशन लेट चलता है, भागलपुर की स्थिति आपको बताऊं तो आज से 5 साल पहले एक कहानी बाहर आई थी जहां पे एग्जाम के 1 घंटे पहले पता चला था कि भाई साहब पेपर ही नहीं छपा है जिस विषय का एग्जाम है। उस विश्वविद्यालय में अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही है जहां पे मामूली से एक केक काट देने की वजह से इतना हो हंगामा मचाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा ही विचारणीय बात है कि भाई साहब हम लोग किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी किसके ऊपर होनी चाहिए। हमें शिक्षा को बेहतर बनाना है या फिर केक किसने काट दिया, मोमबत्ती किसने जला दी, फूल किसने फेंक दिया, इसके ऊपर आप नियम बनाते रहिएगा। और अगर इसके ऊपर आप नियम बनाते रहिएगा तो ना आपसे डिसिप्लिन संभल पाएगी और ना ही शिक्षा विभाग संभल पाएगा। आज छात्र आंदोलन पे आक्रोशित इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस प्रोफेसर को हटाया गया है वहां से ये गलत है और इसका कोई भी प्रायः नहीं बनता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तिलका मांझी विश्वविद्यालय को लेके आप क्या सोचते हैं, इन छात्रों को लेके, प्रोफेसर साहब को लेके आपके मन में कौन से विचार हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।